अब समझ में आ गया क्वेश्चन वो वाला? हाँ यस जी सर। हाँ जी हाँ जी आ गया। ओके, आगे बताओ। 19। तो सर कितने गए? सर का माइक म्यूट है। +1 का वेब पे अभी तो अपलोड किया था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अरे यार, एक तो पता नहीं है दूसरे का ये वीडियो क्यों अपलोड करना है। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी। जी। चल कहाँ रहा है ये? हेलो। हाँ हाँ, मैं कहाँ पे था यार ये, इसलिए मैं ऑफिस आना चाहता नहीं। ऑफिस आओ तो कुछ और काम आ जाता है, 18 ओ कुछ सर ऑफिस आया 19 करो। 19 एनीवे, 19 कहाँ सी। पे थे अपन? हाँ 19। हाँ, BaCl2 जो है, इसका जो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो आएगा 0.05 इंटू RT इंटू 3। इंटू मैंटो फैक्टर 3। हाँ ठीक है, जी। यस फिर सर। इसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज 0.2 इंटू RT। इसमें जो डिफरेंस यस सर। आएगा दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर जो डेवलप होगा, दोनों का डिफरेंस। बस खत्म, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ओके समझ गया। ठीक है, और यस सर। और ये हो कैसे गया जा ना, रहे कुछ हो? समझ में आ गया ना करना है? हाँ क्या? 24 25 थे। 24 25। ये वो है, बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट। बबल पॉइंट तो सीधा ही होता है, बबल पॉइंट तो सीधा ही होता है। जो वाई वाई भी है वो निकालो चुपचाप। नॉर्मल फॉर्म होगा। हाँ नॉर्मल, जैसे पहला बबल बन रहा है वेपर का ना, हाँ जी हाँ तो जी। उस बबल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? वाई वाई भी तो होगा, हम्म, करेक्ट? यस सर। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है लास्ट ड्रॉप में, मतलब सारा का सारा वेपर बन चुका है, एक ड्रॉप बचा है बस लिक्विड का नीचे, राइट? तो इसका मोल यस सर। फ्रैक्शन क्या होगा? XA और XB, ये निकालना है हम लोगों को, करेक्ट? अच्छा। यस और नो?
हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अब कैसे निकालेंगे समझाता हूँ। पूरा पूरा वेपर बन चुका है, वाई भी जो है वो यस पूरा सर। वेपर बन चुका है, करेक्ट। सबसे पहले तो वेपर प्रेशर निकालो ड्यू पॉइंट यस पे, सर। जिससे पहला मोल बनता है। पीटी इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी, ठीक है। ये ड्यू पॉइंट आ गया अपना, ठीक है। अब इससे तुम्हारा क्या होगा, पीटी आ जाएगा। अब एक्स से निकाल लेना, ये 1 एक्स बाय से क्या पीटी को होगा। कितना? हाँ 1 बाय पीटी इक्वल टू वाई ए बाय पी नॉट ए की लॉजिक है। अरे फॉर्मूला है ये ड्यू पॉइंट का, डिराइव नहीं करा क्लास में क्या। नहीं, अरे सत्यानाश, इसका ब्लेम भी डाल देते, अमोल मैं सर ने नहीं मैं करवाया। मैं तो किसी कुछ ना कुछ नहीं कहता। नहीं मुझे याद है, बोलो तो तुम लोग का नहीं बोल रहा हूँ, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर क्वेश्चन हो नहीं रहे तुम्हारी क्लास के बच्चों से, बट ये नहीं है कि मतलब पढ़ ले, नहीं। अरे सर वो उनने बताया था ना, इसलिए नहीं हो रहा। पता नहीं क्या करेंगे। एनीवे, खैर मैं कह रहा था, हाँ सुन, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टी, ये इक्वल टू वाई होता है, यप। यस करेक्ट। सर। ओके, अब आगे सुनना, इसको जरा अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ए इक्वल टू पी टी ये हो गया यार। कहाँ गए, सॉरी, ये है प्रॉब्लम दोपहर की, जैसा कि मैं तुम्हें कह रहा था। फोन आ गया सी ना। आई विल बी डिस्टर्ब, आई विल बी डिस्टर्ब एंड बार बार डिस्टर्ब, दैट्स फॉर श्योर। ओके, ये हो गया इतना, यप। ठीक है। यस सर। अब ऐसे एक्सप्रेशन एक्स का भी आएगा, हम्म। हाँ जी। दोनों को ऐड कर दो, एक्स प्लस एक्स वन होता है, हाँ जी। बस आ जाएगा 1 बाय पी टी इक्वल टू वाई ए अपॉन पी बाय नॉट पी ए नॉट एट प्लस प्लस वाई वाई बी बाय बी पी नॉट। एक अपॉन गल एक पी गल नॉट। इस ड्यू पॉइंट वाली गल किथे यूज की है ਆਪਾਂ? क्या चीज, ड्यू पॉइंट वाली गल किथे यूज की है ਆਪਾਂ? क्या ना से, ये देख, ये डोंगे में एक बबल बना है पानी का, ये लिक्विड है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी सारा क्या है, वेपर। बाकी सारा वेपर है, राइट। हम्म। तो जो लिक्विड, जो मोल्स हैं वो यस सारे सर। वेपर में से, एक मोल ए है तो 2 मोल बी है, इस टाइप से। तो ये वाई और वाई बी निकालने सीधे काम आ जाएगा इसमें। उससे जो प्रेशर आएगा उसका इस्तेमाल करके एक्स भी निकाल, नहीं, समझा। ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन करना सिखाई मैं क्वेश्चन ਦਾ मैं करना सीख गया। ਜਿਹੜਾ समझा ਤੁਸੀਂ नहीं, ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ हाँ ਉਹ ਡਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो और किसके लिए होगा व्यू पॉइंट, लेकिन इस नहीं बार ਉਸ राहुल का ਟਾਈਪ तो लगता है। ਰਾउल्स लॉ यूज ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਫੈਕਟ यूज नहीं ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਡਾल्टन लॉ यूज ਕੀਤਾ चलो मान लिया ਹੋਰ कितो ਹੋਰ कुछ यूज हाँ, नहीं ਕੀਤਾ। करना क्या, तुम ये बताओ मुझे, तुम चाह क्या रहे हो इसमें, तुम्हें ड्यू पॉइंट नहीं समझ में आ गया ना। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਡਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਨਾ। वो फॉर्मूला हर पॉइंट पे वैलिड है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें वेपर के मोल्स दिए होंगे, उससे वाई भी आ जाएगा, फिर वो राउल्टो का इस्तेमाल करके तुम एक्स भी निकाल सकते हो, ये कह रहा हूँ। उसके लिए पहले अच्छा पीटी ठीक है। निकालना पड़ेगा उस फॉर्मूले से जो मैंने लिखा था। ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ YA ਤੇ YB ਹੈ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ ਤੇ ਐਕਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ऑब्वियसली पूरा वेपराइज हो गया ना, लिखा तो है क्वेश्चन में, लास्ट ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड रिमेनिंग, मतलब बाकी सब कुछ वेपराइज हो चुका ओके ओके ठीक है। है। थैंक गुडनेस डिस्कशन हो गया इसका। एक रह गया सी चीज। नहीं, अगर
मुझे जेई मेन का टेंशन नहीं, उसमें शायद ना भी आए, एडवांस में पैसेज के फॉर्म में कभी आ गया तो बस लटक गया। आया है मेरे सामने वाले क्वेश्चन। क्या बात कर नहीं रहे हो? नहीं 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 सॉरी नहीं सॉरी, उसी आपका टेस्ट पाया सीगा हाँ, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव टेस्ट। फर्क क्या पड़ता है उससे, एनीवे। ਉਹ ਜਿਹੜੇ और ਯਾਦ हो गया ਯਾਦ 24 ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ 25। ਉਹ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ 23 ਵਿੱਚ हाँ, ਹੈਨਰੀ ਲॉ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ सॉल्युबिलिटी। ਮੇਰੇ ਸੇ ਰਾउल्स लॉ नहीं हो गया। ज्यादा डिफरेंस नहीं ना ऑप्शंस में, इसलिए मतलब कम डिफरेंस नहीं ना ऑप्शन में, इसलिए हो गया। सही मेथड दसियो एक बारी करिए मोड़ा सॉल्व सही ओके, सही मेथड सही बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए वैल्यूज कर रहा हूँ कर रहा हूँ चाहिए। कर रहा हूँ, 2 मिनट शांत बैठ के कर रहा हूँ, रुक जा। टोटल प्रेशर 50 टॉर है, इसमें 17 तो वेपर प्रेशर है पानी का, बाकी 33 जो होगा वो पार्शियल प्रेशर है अमोनिया का पानी में, ठीक है? समझ गए? ओके अब सुनो, 33 प्रोपोर्शनल किसके है? मोल फ्रैक्शन हाँ, xg मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन के ना। तो पहले ये 4% था, अब ये 5% सॉल्यूशन है, करेक्ट? ये पार्शियल प्रेशर आ जाएगा अपना, आ गया कितना आ जाएगा? 33 into 5 165 by 4 that is करीब 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 41 कितना आ रहा है? के करीब 41 पॉइंट समथिंग 25 25, 41.2 ठीक है, ये आ गया। ओके, अब आगे देखो, ये तो पार्शियल ओके, प्रेशर समझ अमोनिया गया। एंड एयर आ गया, राइट? प्लस 17 करता टोटल अपना। हाँ, ज्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं, 5 से 4% में, वेपर प्रेशर में डिफरेंस नहीं आएगा, तो सीधे तो 17 ऐड कर दो इसमें, जे डिफरेंस आ भी जाता था कि डिफरेंस आप पकड़ते गए अपना का टबे 0.03 डिफरेंस हो जाएगा, तो 58.25 आ जाएगा आंसर। नहीं जे मान लो ज्यादा बड़ा हो जाता डिफरेंस किवें आंदा? डिफरेंस कैसे आता? देख, जैसे 17 टॉर है, राइट? हां जी 17 टॉर प्रोपोर्शनल हो जाएगा कितने परसेंट को? कितना परसेंट अब सॉल्वेंट हो गया? 96 हो गया। 96, तो 95 का कितना होना चाहिए? अच्छा अच्छा हो गया। दो थावां ते करने हाँ, फिर एक गल दसो सीधा राउल्स लॉ करंच की प्रॉब्लम है जिवें अमोनिया नु सॉल्वेंट मानना सोल्यूट मानना सीधा जरा अमोनिया उसे क्या मान लो? सोल्यूट मानना सॉल्यूट मान लो, फिर वही तो आई प्रोपोर्शनलिटी कितनी उस पे तो उसका नहीं, तो उसका प्रेशर जो है हां जी एयर में, जो प्रेशर है उसका, वो कैसे निकालोगे? हां वही उसका ठीक तो है उसका जो प्रेशर होगा एयर में, वो कैसे निकालोगे? ओके ओके ठीक सही ठीक है ना? समझ बाकी मैं आईडी समझ रहा था, एक को पी नॉट है मान लो, को पी नॉट भी मान लो, काम कर दो, बट उससे आंसर नहीं आएगा क्योंकि पी नॉट भी नहीं दिया अमोनिया का। एस केस में कितना आ गया सिंपल आ तो तुक्का लग जाएगा, गया होगा। पॉसिबल है। चलो डिस्कस हो गया बढ़िया गल है हो गया। ओके, लेवल 3 पे आ जाते हैं। पैसेज 1 समझाओ। हाँ, पैसेज 1 क्या? हां एक कौन सा? आंसर 1 पैसेज 1 1 पैसेज 1 का सारा सॉरी मतलब सारा ही कंटेक्स्ट समझाओ ऑसवाल्ड ना वॉकर से समझा दो। कुछ खास नहीं है, इसे कहते हैं हम लोग, ऑसवर्ल्ड वॉकर कहते हैं मोलर मास प्रोसेस। पहले ड्राई एयर पास की जाएगी, ठीक है? किसके ऊपर से? पहले ड्रायर पास की जाएगी किसके ऊपर से? सॉल्यूशन के ऊपर से। जो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा वो प्रोपोर्शनल होगी पीटी वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल, ठीक है? क्योंकि किसके ऊपर से गया? ये सॉल्यूशन के ऊपर से गया, करेक्ट? दिखा दो समझ गए? दोबारा जो इसको वर्टिकल करो पहले तो। जो ड्राई एयर है हां जी उसको पास करोगे तुम सॉल्यूशन के ऊपर से,
तो ये सेम वेपर पीटी प्रेशर प्रेशर के प्रोपोर्शनल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, मोल फ्रैक्शन लगेगा, ओके। अब इसके आगे सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर कितना था, पी नॉट था। पी नॉट पीटी से ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है क्या, ओके। ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो यहाँ जो मॉइस्चर लॉस होगा वो होगा पी नॉट माइनस पी, समझ गए। नहीं और पीटी, टोटल जो मॉइस्चर है वो कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एक मिनट, पी नॉट हेलो, बढ़ेगा पीटी बढ़ा है? पी नॉट बढ़ा है ना ऑब्वियसली। जे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होया लिक्विड सॉल्यूशन में फिर क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होया लिक्विड सॉल्यूशन में। पीरियोडिक पीरियोडिक बना हुआ। तो ये होता उसी के लिए है, फॉर सॉलिड सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए, ऑसवर्ड वॉकर डायनामिक प्रोसेस। ये फिर पीटी छोटा होगा ना पी नॉट का? हाँ तो छोटा ही तो है, प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो जे पीटी छोटा है पी नॉट तो वो मॉइस्चर खिंचूगा क्या लऊगा? तू पगला वगला गया है क्या, पहले इससे कौन बुला रहा है, क्या हो गया, किसको क्या चाहिए, एक मिनट। हाँ क्या हुआ बताओ यार। 62%। हाँ क्या करें, मेरा भी टाइम खराब किया। हेलो, हाँ जी मैं ना सुनो हटाओ सिस्टम। हाँ कहाँ पे थे अपन लोग। हाँ सुन, सॉल्यूशन के ऊपर से गया और ड्राई एयर थी, तो पहले पीटी प्रोपोर्शनल डब्ल्यू उसने एब्जॉर्ब कर लिया, करेक्ट। कर लिया, सही है, ओके। यस और नो। अब हाँ मुझे जी बता, पीटी जो है वो लेस देन पी नॉट है। हाँ जी। जब वो सॉल्वेंट साइड पे जाएगा तो वो मॉइस्चर देगा क्यों, उससे लेगा ना। होगी तो मैं भी ना लऊंगा। अरे यार, खर्च हो फिर शांत हो जाओ, हुई की अंदर आराम नहीं ना। फिर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, यहाँ जो वेट लॉस हुआ वो पीटी के प्रोपोर्शनल है, फिर जो फर्दर हम्म वेट लॉस सॉल्वेंट में हुआ वो इसके प्रोपोर्शनल है, प्रॉब्लम क्या है। नहीं वेट लॉस हो गेन हो ये प्रॉब्लम है सेकंड स्टेप लॉस च। हुआ है ना, जो पहले यहाँ पे एयर गई वो कम मॉइस्चर सैचुरेटेड है एज कंपेयर टू मॉइस्चर अबव द सॉल्वेंट, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए सॉल्वेंट का मॉइस्चर ड्रायर में जाएगा। सॉल्वेंट का मॉइस्चर ड्राई एयर च गया। अरे यार, सॉल्वेंट का मतलब सॉल्वेंट जो पानी ड्राई एयर च। ये देख सुन, ये सॉल्वेंट है, हाँ जी ठीक है, इसके ऊपर इसका वेपर है, राइट, राइट राइट राइट। करेक्ट। जब हाँ जी ड्राई बिल्कुल एयर सही। गया तो ड्राई एयर के अंदर प्रेशर था पीटी, करेक्ट, मॉइस्चर का। हाँ जो कि घट सी अंदर वाले वेपर में। अब इसके अंदर पी नॉट है, हाँ जी। जब ये अंदर जाएगा हम्म तो इसमें से कुछ मॉइस्चर ड्राई एयर के पास ट्रांसफर होगा ताकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो। ये जरा वेट लॉस करेक्ट। कही ना तुसी कही ना डोंगे का वेट एक लॉस मिनट होगा। शांत तो बैठ, एक मिनट शांत तो बैठ, सुन तो ले मेरी बात एक बार। हाँ जी ओके। इसमें से जो मॉइस्चर है वो इसके पास जाएगा, ड्राई एयर के पास जाएगा, ताकि दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सके, यस और नो। हम्म। अब जब ये इसने मॉइस्चर ड्रायर को लूज कर लिया, ड्रायर तो फ्लो कर रही है कंटिन्यूअसली, हो गई बात। सॉल्वेंट के कुछ और वेपर्स, सॉरी सॉल्वेंट के कुछ और मॉलिक्यूल्स वेपर में एंटर करेंगे ताकि लॉस्ट इक्विलिब्रियम को रीस्टैब्लिश कर सके। सही है। तो इसमें थोड़ा सा वेट लॉस हो जाएगा, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और डोंगे से वेट लॉस हो जाएगा, मतलब कि ड्राई एयर से मास्क आउट करिए ना। मैं तेरी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। आपा मुझे समझ में नहीं, तू मिस बोलना क्या मिस चाह रहा है। मिस कम्युनिकेशन होगी सी, बस छड्डो पर समझ आ गया मैं। तेरे को समझ में आ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, बस हाँ ओके ओके ओके। बस ठीक है। अब प्रोसेस वापस आ जाए। अब आ सुनो, जाओ आ जाओ। पहले सॉल्यूशन से पास हुआ, जो वेट लॉस था वो प्रोपोर्शनल था पी टी के, पीटी से ऑलरेडी ड्राई एयर सैचुरेट हो चुकी है, अब जो स्पेस बची है उसमें जो सॉल्वेंट से वेट लॉस होगा
वो प्रोपोर्शनल होगा पी नॉट माइनस पी टी, जी। करेक्ट। और ये सारी ड्राई एयर जो है जब ये CaCl2 पास करेगी, मतलब मॉइस्चर तो है सारा इसके मॉइस्चर अंदर, ले लूंगा, सारा मॉइस्चर ले लूंगा। वो सारा मॉइस्चर चला जाएगा, सारा टोटल वेट लॉस CaCl2 में आ जाएगा। तो दिस इज गेन हो जाएगा। प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस इन सॉल्यूशन, दिस इज प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस इन सॉल्वेंट, हम्म, ठीक है। ओके, ठीक, समझ में आया? ओके। अब सुनना, आगे सुन ध्यान से। पी नॉट माइनस पी टी अपॉन पी नॉट किसके बराबर होता है? रिलेटिव लोअरिंग में, ए यार, हाँ, मतलब मोल फ्रैक्शन अपॉन पी टी किसके बराबर होता है? पी नॉट माइनस पी टी अपॉन पी टी। हम्म, किसके बराबर होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के। होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस और नो? ओके। अरे यार कुछ बोलो तो। हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ, जी। ठीक है। अब सुनो आगे, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट वेट ऑफ लॉस सॉल्यूट, इन सॉल्वेंट अपॉन वेट लॉस इन सॉल्यूशन। बस ये जो वैल्यूज हैं इसको पुट कर दो, तुम्हारा मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ जाएगा। इतना करना है बस इसमें। ओके, समझे। हाँ, हाँ जी, ओके, समझे। अब आया समझ में? यस यस। तो पहले का आंसर तो आ गया होगा, ए ऑप्शन, राइट? यप, पहले का ये, ठीक दूसरे है। का भी सी, दूसरे का हो जाएगा पी नॉट माइनस पी बी प्लस पी, पी पी डी, नॉट बी आ जाएगा, बी ठीक है। तीसरे का आ जाएगा बी W2 अपॉन W1 प्लस W2, बी आ जाएगा। अब चौथा ट्राई करो सब लोग, जरा देखो आता है कि नहीं आता आंसर। आर्यमन तूने तो पढ़ा था यार, ये मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ, तूने एक्स्ट्रा वीडियोस देखे तूने इसके? मैंने लेक्चर देख लिया था आपका इसका। हाँ देख लिया था ना, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो फिर तेरा डाउट कैसे लगता है? नहीं मैंने तो नहीं बोला, मैं तो ड्यू पॉइंट बबल पॉइंट वाले लेक्चर देख लिए थे सारे। तो देख लिए थे ना सारे, ठीक है ठीक है। हाँ, तुम लोग को भी देखना है क्या एक बार, सबको, बाकी लोगों को भी? नंबर डाल दो, मेरे को तो सारे पे। आर्यमन नंबर 10 खुद भूल गया। +2 ये था सीगा, मैं भेज दूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बाद में, क्लास के बाद बता हाँ, दूंगा। क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाद पहला बता दूंगा। कराया। हेलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराया पहले तुस। सॉल्यूशन, हाँ हाँ हाँ। हाँ, उन्ना चो, ठीक है, ओके, देख लूंगा, मेरे को पे है। मैं एक काम करता हूँ, मैं लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, हम्म। लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, ऐसे देखो तुम 4-5 को भी देखोगे, ऑब्वियसली बात है। बाकी को तो ये भी नहीं पता कि उनको ये नहीं पता। एनीवे, हाँ, बिस्मान हो जाएगा फोर्थ, हाँ जी, हाँ जी, कर लूंगा मैं। ठीक है। और बताओ, मोर देन वन। और कोई पैसेज नहीं है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। मोर देन वन बताओ। 9। 9. 9 फॉर एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास टू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट। अरे यार बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। एक तो पहली बात तो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए डाइल्यूट, और आइडियल नेचर होना चाहिए, मतलब सिमिलर नेचर ऑफ फोर्सेस। तो एक तो बी आ रहा है, एक सी आ रहा है। डी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वैंटॉफ फैक्टर वाला प्रॉपर्टी आ जाती है। 9 सबसे पे पहला बी क्या बोला था पे डी। आपने? हाँ, सबसे पहले तीन जो बोली उनमें सबसे पहला का क्या बोला था? सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन वोलेटाइल डाइल्यूट सॉल्यूशन, सिमिलर नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, और ना
और एसोसिएशन डिसोसिएशन के बारे में कोई कमेंट नहीं सकता कि वो वेंट ऑफ फैक्टर के अंडर आ जाता है। इन्हें आंसर क्या दिया हुआ है? बी डी। डी बी दिया है और डी दिया है, हाँ जी। सी नहीं दिया। ना। भाई ये तो जरूरी है यार, मतलब आइडियल के लिए f of AB should be equal to f of AA and f of B and B। फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स सेम होना चाहिए सब्सटेंसेस का, नेचर के मैग्नीट्यूड। आइडियल नहीं बनता। इसलिए तो नहीं कि बिकॉज दे आर मिसिंग द वर्ड फोर्स इन द ऑप्शन, दे आर जस्ट राइटिंग सॉल्यूशन मस्ट बी फॉर्म्ड बाय सिमिलर नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। अच्छा हाँ 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 हाँ, इससे गड़बड़ हो गई ना, इससे गड़बड़ हो गई। अगर नेचर की बात करें तो अगर सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो सिमिलर नेचर मींस सॉल्यूट भी क्या होना चाहिए? वोलेटाइल। गलत है, सॉल्यूट होना चाहिए नॉन वोलेटाइल। आइडियल सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वेंट ऑफ पैटर्न सिस्टम आ गया तो डिसोसिएट भी नहीं होगा तो सीधा, क्योंकि इसका एग्जांपल शायद देखा तो उसमें सॉल्यूट जो डाला गया था सीधे W/M रख दिया था उन लोगों ने, कोई वेंट ऑफ पैटर्न लगाना। ओके। ठीक है, बी और डी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 15 का सी ऑप्शन। 15 का सी ऑप्शन। इसमें दोनों का वेंट ऑफ तो अलग अलग होना चाहिए ना? इसका नहीं, अलग नहीं होगा। एक स्ट्रॉन्ग NH3Cl इलेक्ट्रोलाइट, पूरा एक वीक कैसे इलेक्ट्रोलाइट है। वही तो कह रहे हैं, NH3Cl पूरा कैसे डिसोसिएट हो जाएगा? NaCl पूरा हो जाएगा, NH3Cl नहीं होगा। क्यों? वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है कंपैरेटिवली। उसका जो कहते हैं बेसिक पार्ट है वो जो है, जो कैटायनिक पार्ट है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, इट विल गेट हाइड्रोलाइज। पहली चीज तो ये भी हो जाएगी। तो इनका वेंट ऑफ वेक्टर सेम कैसे होगा? नहीं सेम नहीं है, इसमें हो रहा। तो इन्होंने सी आंसर भी दिया हुआ है। आई डोंट थिंक सो। या फिर ये मान के चल रहे हैं कि 100% डिसोसिएशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, ये मान के चल रहे होंगे, बट एग्जैक्ट सेम नहीं होता। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आया था CH3COOH और HCl और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं था। तो सी नहीं आएगा। बुक में क्वेश्चन मान के चल रहा होगा कि 100% एसोसिएशन, इसने सी ऑप्शन दे दिया होगा। 100% नहीं हो सकता ये डिसोसिएशन। ठीक है। हाइड्रोलाइज होगा वो भी पार्शियल। ओके। नहीं, ये आंसर में नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, सी ऑप्शन। अमोनियम क्लोराइड हाँ नहीं आ सकता। और बताओ। assertion is in there. हाँ, Assertion is in 9th. assertion reason 9। मैच to the column का ऑस्मोटिक height। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सही। सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड इन अ कॉलम ड्यू टू ऑस्मोसिस। यस, ये भी सही है। हाँ ये भी सही है, बट एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक्सप्लेन तब करता, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसेट होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, मान लेंगे। एक्सटेंसिव इंटेंसिव होते ही हैं। इंटेंसिव का दो टाइप के होते हैं, कॉलिगेटिव नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर ए दिया तो आई कैन जस्टिफाई। बी दिया है? हाँ बी ही लिखते हैं। ठीक है। और अगला चैप्टर। हाँ, इंटीजर का थर्ड। इंटीजर का इंटीजर थर्ड। का थर्ड। थर्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग A and B is 90 and torque, calculate percent of B in vapor phase। y भी निकालना है इसमें, मतलब प्रॉब्लम क्या है? अच्छा मैंने एक एक्सप्लेन चेक कर करने दिया। रहने दो छोड़ो। हाँ
मैंने x भी निकाल दिया होगा, छोड़ दो। ठीक है, x से एक मिनट चेक करो जरा, एक मिनट। 99 एक का कितना है 80, एक 100 का और कितना 80, है 100 है 100। 190, तो ये हो जाएगा 5%, ये हो जाएगा 95%। ठीक है, अब क्या निकालना अपने को? वेपर में वेपर निकालना है, वेपर। तो 80 इंटू 5 डिवाइडेड बाय कितना है 99, ये कितना आ जाएगा 400/99, अप्रोक्सीमेटली 4। अप्रोक्सीमेटली 4% आ रहा है। बस ठीक है, ये आंसर और है। ये ठीक है, ओके, और अगला अगला चैप्टर। चैप्टर। अरे सुनो, कैन वी टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes? आई नीड टू कूल माय माइंड। यस थोड़ा जाएगा सर, मेरा 10 काम निबड़ कर। क्या 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 थोड़ा जा रहा है क्या, एक दो डाउट है, काम निबड़ कर। किसमें? नहीं क्या, एक दो नहीं Solid ज्यादा state। है। सॉलिड स्टेट में ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, मुझे 10 मिनट का ब्रेक तो था, फ्रेश माइंड, उसमें कैल्कुलेशन बहुत है, दिमाग खराब होने का ज्यादा है मेरे से। लो सर, दे लो। 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके, सी यू।